देखिए, नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन एक 4th ग्रेड के चपरासी के लिए शिक्षा की जरूरत है। नेता पर चाहे कितना भी मामला क्यों नहीं दर्ज हो, वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी हो, सिपाही हो, सेना में जाने वाला हो, उसका तब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है, जब तक उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। यानी मामला दर्ज है, तो उसको चक्कर काटना पड़ता है। ये है हमारी व्यवस्था। आज हमारे देश में जो नेता हैं, क्या उनके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं है? हम मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र कहता है कि छोटा, बड़ा, काला, गोरा, जाति, धर्म, अनपढ़, पढ़ा-लिखा, सबको समान रूप से हमारा लोकतंत्र देखता है। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में पार्टियां बदली, सरकार बदली, एक ऐसी उपलब्धि लेने में नाकाम है कि भारत के लोग शिक्षित हो जाए। अरे पीएचडी नहीं करे, कम से कम 5वां क्लास तक, 5 क्लास तक तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? अगर 5वां क्लास भी पढ़ा लिखा होगा तो कम से कम अगर नेता बनना होगा तो लिखेगा ना कि हम 5वीं पास हैं। आज तो देश में अनपढ़ लोग भी नेता बनेंगे क्योंकि लोकतंत्र कहता है। आज क्या संविधान में संशोधन इतनी बार हुआ? आखिर क्या कारण है कि इस मुद्दे पे संशोधन नहीं हो पाया? आप समझिए, आज जो अगर पढ़ा-लिखा नेता पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर नेता बनता है और एक अनपढ़ नेता बनता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अनपढ़ होगा, तो उसमें दूरदर्शी होगा क्या? जब दूरदर्शी नहीं होगा, तो नीति बना पाएगा क्या? और देश का विकास अगर होगा, तो नीति पे होगा, दूरदर्शिता पे होगा। आज जैसे देख रहे हैं और सब विकास कर रहा है, आज विकास के लिए नीति चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर नेता पढ़ा ही नहीं हो लिखा होगा, क्या टेक्नोलॉजी को समझेगा? अगर मान लीजिए नौकरशाह, अगर वो पूर्ण रूप से डिपेंड है नौकरशाही पे, यानी आईएएस पे ऑफिसर पर, तो वो जो भी बनाएगा वो तो समझ में उसको आएगा नहीं। साइन तो नौकरशाही नहीं करेगा ना, आईएएस ऑफिसर तो करेगा नहीं, करना तो इनको है। तो जब वो लेकर आएंगे तो इनको समझे में नहीं आएगा, तो नीति गलत है कि सही है कैसे पता चलेगा? आज देखिए क्या कारण है कि संसद भवन में, सदन में जो चर्चा हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। पढ़ा लिखा लोग है तो इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। अगर उसमें कोई पढ़ा लिखा ना हो तो सर फुटअव्वल होगा, एक दूसरे को लोग सर फोड़ देंगे। क्या कि आज जिस स्तर पर पक्ष विपक्ष की वार्तालाप हो रही है, जब टीवी आदमी खोलता है तो पढ़ा लिखा आदमी समझ लेता है कि ये कौन सा स्तर है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आज संसद भवन में 1 मिनट का खर्च है 2.5 लाख। माने 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख है। अगर 1 घंटा का आप देखिएगा तो 6 करोड़ से 9 करोड़ तक का खर्च है। किसका पैसा है? आम लोग का टैक्स का पैसा है। समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। और देश जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो देश का विकास तो होगा ही नहीं। ये लोकतंत्र ठीक है। लोकतंत्र जब संविधान लिखा गया, उस समय का सिचुएशन अलग था और लोकतंत्र की अपनी एक परंपरा है, कि अपनी एक शैली है, अपनी एक ढांचा है। तो इस ढांचा में समय के अनुसार सब बदलाव नेता कर दिए तो ठीक है। और यहाँ प्यून के लिए आ गया कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आ गया, लेकिन नेता के लिए जरूरत ही लोग महसूस नहीं कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र जो है ना, जनता को बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। सिर्फ एक ही चीज कहते रहिए कि हमारा देश महान है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बस इतना कहते जाइए और जनता बेवकूफ है, वो इसी में गदगद है। और यही नेता चाहते हैं कि आज अगर जनता पढ़ा लिखा अगर हो जाता है, तो वो समझेगा ना कि कौन सा नेता क्या कर रहे हैं, कौन डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कौन सांसद भवन में बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं। आज सांसद भवन में जो नेता एक दूसरे पर मजाक उड़ाते हैं, वो एक दूसरे को मजाक नहीं उड़ाते हैं, वो जनता की मजाक उड़ाते हैं। वो तो कोई भी समारोह में आप देखिएगा कि दोनों एक साथ बैठा है, लेकिन सांसद भवन में जाते ही एक दूसरे के दुश्मन बन के किसको दिखाना है, किसका मजाक उड़ाना है? जनता का। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगी ना, तब सही नेता को वोट नहीं देगी, और सही वोट नहीं जाएगा तो देश का विकास होगा ही नहीं।